Hello friends, welcome back to our channel. Today we are here with a new chapter of the problem set of chapter number 6, indices. There are 5 practice set in this, so we will learn each practice set line by line. Practice set number 26, 27, 28, 29 and 30. Now problem set number 26, practice set number 26. फर्स्ट कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। आपको एक टेबल दिया हुआ है स्क्रीन पर जो आपको दिख रहा है। इस टेबल पे जो भी ब्लैंक्स अल्फ़ाबेट हैं, ब्लैंक्स बॉक्स है, उसको आपको फिल करना है। जैसे फर्स्ट वाले का पूरा आंसर दिया, इंडाइसिस नंबर इन इंडेक्स फॉर्म 3/4, बेस इतना है, इंडेक्स इतना है, मल्टीप्लिकेशन वैल्यू। तो उसी तरीके के बाकी के वैल्यूज़ आपको इनपुट करने हैं। सो मूविंग विद द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। फर्स्ट वन, जैसे फर्स्ट वन में क्या दिया हुआ है 3/4, 3⁻⁴। तो यहाँ पर बेस है 3, इंडेक्स है 4 और मल्टीप्लिकेशन बाय 3⁴, तो 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो इसका वैल्यू 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81, तो उसका वैल्यू लिखना है। तो सेम इसी तरह 16/3, तो बेस क्या होगा आपका यहाँ पर 16, इंडेक्स क्या है आपका 3। तो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म 16 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है 3 टाइम्स, 16 मल्टीप्लाई बाय 16। तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो 16 मल्टीप्लाई बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 16, तो आपका आंसर आ जाएगा 4096। अब ठीक ही तरह अब थर्ड क्वेश्चन, इंडाइसिस फॉर्म आपका ब्लैंक है। तो यहाँ पर बेस क्या है -8 और पावर क्या हो जाएगा जो कि इंडेक्स बोलते हैं हमें उसे 2, तो ये फॉर्म हो गया। सेम यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन जब होगा तो कैसे होगा -8 मल्टीप्लाई बाय -8, 8 8 जा 64, माइनस माइनस प्लस, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 64। अब यहाँ पर 3/7 कितनी बार है 4 टाइम्स है, मीन्स आपका जो बेस है वो है 3/7, कितनी टाइम है 4 टाइम्स, तो इसका पावर ये हो गया 3/7, ये 3। सो यहाँ पर अभी बेस क्या हो गया 3/7, पावर हो गया 4 और वैल्यू तो आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट फिफ्थ वन, बेस क्या हो जाएगा 13, पावर इज 4, so -13 multiply by -13 multiply by -13 multiply by -13, कितने टाइम में 4 टाइम्स, सो -13 multiply by -13 multiply by -13, इस तरीके से आप 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 28,561। ये हो गया आपका आंसर। इस तरीके से आपको ये टेबल फिल करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ। आपको वैल्यूज़ मालूम करना है। आपको 8 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, 2:10, 5:3, 7:4, -6:3, 9:3, 8 power 1, 4/5 1/2 माइनस पावर 4। तो इस तरीके से इसके एक्चुअल वैल्यूज़ क्या होंगे आपको वो मालूम करना है इसके। अब यहाँ पर आप देखोगे तो फर्स्ट जो है का सॉल्यूशन, टू इज टू पावर 10, मीन्स 2 को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 4 5 6 7 8 9 2 4 6 8 9 एंड 10, तो आपका आंसर है मल्टीप्लाई 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 2 ज़ा 32, 2 ज़ा 64, 2 ज़ा 164, 2 ज़ा 128 एंड 128 2 ज़ा 256, 256 2 ज़ा 512, 512 2 ज़ा 1024, तो आपका आंसर हो जाएगा 1024। तो इस तरीके से इसकी वैल्यू निकालना है आपको। सेकेंड वन 5:3, मीन्स 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई, 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा
125. थर्ड -7:4, आपको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, -7 × 4. सो -7 multiplied by -7 multiplied by -7 multiplied by -7. 7 7s are 49. 49 × 49 तो कर दिए. तो 49 × 49 आपका आंसर. अब जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2401. ठीक. फोर्थ वन -6:3. So -6 multiplied by -6 multiplied by -6. क्यों 3 टाइम्स है? 6 6 36, 36 6 216. अब यहाँ पर माइनस है, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस. यहाँ पर क्या हुआ था, जैसे माइनस माइनस मैंने प्लस कन्वर्ट कर दिया, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस इंटू प्लस, ये प्लस ही रह गया. इसके लिए ये आंसर हो गया. Now next one, fifth one. 9 is to power 3 means 9 को कितनी बार? 3 टाइम्स. सो 3 टाइम्स आपका 9 हो गया तो क्या हो जाएगा? 9 9 सा 81, 81 9 सा 729. नेक्स्ट 6 1. 8:1 मीन्स 8 एक ही बार है, तो इसका आंसर 8 ही आ जाएगा, क्योंकि और मल्टीप्लाई करने के लिए नहीं है. 6 के बाद आपका हो जाता है 7th वन, 4/5 पावर 3. सो 4/5 कितनी बार? 3 टाइम्स. जब मल्टीप्लाई होगा तो सीधा सीधा 4 4 16, 16 4 64, 5 5 25, 25 5 125. नेक्स्ट 8th वन, -1/2:4. सो अब इसका आंसर कैसे होगा? -1:4 है, तो -1/2 मल्टीप्लाई बाय -1/2 मल्टीप्लाई बाय -1, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, मीन्स आंसर मेरा प्लस में है. ऊपर 1 1 ज़ा 1, 1 1 ज़ा 1, 1 1 ज़ा 1. नीचे 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, मीन्स आंसर हो गया मेरा 1/16. तो ये हो गया इसका सॉल्यूशंस. नाउ प्रैक्टिस सेट नंबर 27. सिंप्लीफाई द फॉलोइंग्स. आपको सिंप्लीफाई करना है. 7/4 मल्टीप्लाई बाय 7^2. सो इस तरीके से आपको 6 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आपको सिंप्लीफाई करना है. और ये सिंप्लीफाई कैसे होगा? रूल्स ऑफ इंडाइसिस आप इस पर अप्लाई करोगे. अब इसके आंसर्स कैसे होंगे? सपोज फर्स्ट वन आपका दिया हुआ है सॉल्यूशन में, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 7 का पावर 4, 7 का पावर 2. सो इसमें आप कैसे, आप इसको पूरी तरीके से मल्टीप्लाई नहीं करोगे, मीन्स आपको अप्लाई कैसे करना है? इसे रूल्स ऑफ इंडाइसिस अप्लाई करना है, जो आपने पढ़े थे. अब ये मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला है. सो हमने पढ़ा था a⁻m a⁻n. जब ये ऐसे मल्टीप्लाई होगा तो हमारा रूल होता था कि इसके पावर प्लस में होते थे. तो सेम आपका जो बेस है वो कॉमन है, जिस तरीके से a कॉमन है, सिर्फ आपके ऊपर के जो रेज़ टू है वो पावर जो है वो प्लस में. सो 4 + 2 मीन्स 7:6. तो इस तरीके से ये हो गया सिंप्लीफाई आपका. सेम मूविंग सेकेंड वन, -11⁵ -11⁵. आपका बेस सेम है, सिर्फ पावर अलग है. बीच में क्या है? मल्टीप्लिकेशन जिससे. सो -11 5 + 2, तो आपका हो गया
5 + 2 हो गया 7, राइट। सो मूविंग टू द थर्ड क्वेश्चन। 6/7 पावर कितना है 3 मल्टीप्लाई बाय 6/7 पावर है 5। तो हमारा बेस क्या है ये, जो कि कॉमन है। सो 6/7 यहाँ पर आपके पावर हो जाएंगे प्लस, तो आपका आंसर हो जाएगा 6/7 पावर हो गया 8। ये हो गया आपका आंसर। 5 + 3 = 8। ठीक उसी तरह आप अप्लाई करेंगे फोर्थ क्वेश्चन। -3/2 पावर है 5 मल्टीप्लाई बाय -3/2 पावर है 3। सो -3/2 जो कि बेस है दोनों का कॉमन है, सिर्फ पावर अलग है, सो पावर हो गया प्लस। सो -3/2 5 + 2 3 = 8। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ वन। A16 A:7। सो A जो है बेस है वो कॉमन, सो 16 + 7 = A is 23। नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स्थ वन। P/5 पावर कितना है 3 मल्टीप्लाई बाय P/5 पावर है 7। बेस आपका कॉमन है जो कि P/5 है, तो आपका सिर्फ पावर अलग है, सो पावर हो जाएंगे प्लस। सो P/5 3 + 7 = 10। ये हो गए आपके इस प्रॉब्लम सेट के आंसर्स। नाउ द नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 28। क्वेश्चन इज, फर्स्ट क्वेश्चन इज सिंप्लीफाई। 4 क्वेश्चन दिए आपको सिंप्लीफाई करना है। अब सेम जैसा हमने प्रीवियस प्रैक्टिस सेट देखा है, यहाँ पर भी आपका रूल्स अप्लाई होगा, रूल्स ऑफ इंडाइसिस। रूल्स ऑफ इंडाइसिस कौन सा अप्लाई होगा? सपोज AM डिवाइड बाय AN। तो आपका रूल क्या होता है, जहाँ पर बेस कॉमन हो और डिवाइड हो तो वहाँ पर आपका माइनस होगा, पावर M - N। सो फर्स्ट अप्लाई जो हमारा होगा A6 डिवाइड बाय A4। सो A बेस कॉमन है, जहाँ पर पावर अलग अलग है तो हमारा ये वाला रूल अप्लाई होगा। 6 - 4 = 2। तो आपका आंसर हो गया 2। उसी तरह सेकेंड क्वेश्चन। M5 डिवाइड बाय M8। आपका बेस कॉमन है 5 - 8। 5 में से 8 गया तो नहीं जाता, 8 में से 5 गया 3, बड़े नंबर की साइन -3। तो M - 3 इसका आंसर हो गया। थर्ड क्वेश्चन। P3 डिवाइड बाय P13। सेम रूल क्या होगा, 3 - 13। सो P3 में से 13 गया नहीं जाता, 13 में से 3 गया 10, बड़े नंबर की साइन माइनस। फोर्थ वन। X10 डिवाइड बाय X10। 10 - 10 = 0। तो ये हो गए आपके आंसर्स चारों क्वेश्चंस के। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ प्रैक्टिस सेट नंबर 28। फाइंड द वैल्यूज ऑफ। अब हमें इस पर वैल्यूज निकालनी है। 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं जिसकी आपकी वैल्यूज बतानी है कि उसकी वैल्यूज कितनी होगी। सो वैल्यूज इसके कैसे मालूम करेंगे? आपका इंडाइसिस का फॉर्मूला सेम रहेगा, जो रूल रहेगा डिवाइड वाला है। सो आप डिवाइड वाला क्या करते हैं, अगर पावर सेम रहेगा तो माइनस करते हैं। सो -7 12 - 12, सो -7 0। अब यहाँ पर ये एक्चुअल वैल्यू नहीं आई आपको, तो एक्चुअल वैल्यू यहाँ पर एक और रूल आ जाता है आपका। सपोज A0 इंडाइसिस, तो उसका आंसर होता है 1। तो यहाँ पर जो बेस है उसके ऊपर 0 है, तो आपका आंसर हो जाएगा 1। ये हो गया आपका फाइनल आंसर।
सेकेंड वन 7:5 डिवाइड बाय 7:3। पहला आपका फॉर्मूला आएगा जो बेस से 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2। अब हमें एक्चुअल वैल्यू मालूम करना है, मतलब 7 2 टाइम्स है, 7 7 सा 49। ये हो गया आपका आंसर। तो थर्ड वन 4/5 बाय 3 डिवाइड बाय 4/5 बाय 2, सॉरी 4/5 बाय 2। यहाँ पर आपका फॉर्मूला वही 4/5 3 माइनस 2 कितना हो गया 4/5 इज टू 1, मीन्स आपका आंसर हो गया 4/5। 1 से है मतलब एक ही। ठीक, उसी तरह फोर्थ वन 4:7 डिवाइड बाय 4:5। तो 4 7 माइनस 5, तो 4 7 माइनस 5 हो गया 2। यहाँ पर बेस मतलब 4 2 टाइम्स है, तो 4 4 सा 16। तो ये हो गए आपके, इस तरीके से इसके आपके वैल्यूज़ निकालने हैं। नाउ प्रैक्टिस सेट नंबर 29, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग्स। आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं कुछ, उसको सिंप्लीफाई करना है। तो आप इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे ये सॉल्यूशन आपको मैं बताता हूँ। सो अब इसके सॉल्यूशंस कैसे होंगे। फर्स्ट वन होल स्क्वायर ब्रैकेट 15/12 3। अब यहाँ पर दो पावर है, पहले एक पावर है फिर एक ब्रैकेट लगा के आपको ऊपर पावर दिया। तो यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, तो इधर पे भी आपका एक रूल ऑफ इंडाइसिस आता है, वो क्या होता है a⁻m। अगर एक पावर दिया और उसके साथ में एक और पावर दिया, तो इस रूल के हिसाब से यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा पावर आपस में। तो यहाँ पर ये रूल अप्लाई होगा। सो 15 12, अगर मैं इधर देखूँ तो 3 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 15/12 3 4 सा 12। तो यहाँ पर ये इसका सिंप्लीफाई हो गया। उसी तरह सेकेंड वन जैसे 3 4 माइनस 2। सो पावर के हिसाब से अगर हम जाएंगे तो 3 मल्टीप्लाई बाय -2, तो 4 2 ज़ा 8 होगा लेकिन माइनस में। तो ये हो गया आपका इस तरीके का सेकेंड वन का सॉल्यूशन। उसी तरह थर्ड वन अगर आप देखोगे 1/7 -3, फिर एक पावर हो जाता है आपका 4। सो इसका आंसर 1/7 -3 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 3 4 ज़ा 12। तो यहाँ पर आपका पावर हो गया 1/7 -12। क्वेश्चन नंबर 4 2/5 -2 पावर है फिर एक पावर है -3। सो 2/5, so -2 मल्टीप्लाई बाय -3 मीन्स 2/5 माइनस माइनस प्लस 2 3 सा 6। तो इस तरीके से ये फोर्थ वन का सॉल्यूशन हो गया। नाउ नेक्स्ट फिफ्थ वन 6 5:4 मीन्स 6 5 मल्टीप्लाई बाय 4, 5 4 सा 20। तो इस तरीके से ये हो गया फिफ्थ वन सॉल्यूशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स्थ वन 6/7 पावर है 5 फिर आपका पावर है 2। सो 6/7
5 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 6/7, 5 2 ज़ा 10, ये हो गया आपका 6 का आंसर। सेवेंथ वन, 2/3 पावर है 4, उसके ब्रैकेट फिर पावर है 5, सो 2/3 -4 मल्टीप्लाई बाय 5 मीन्स 2/3, 4 5 ज़ा 20 प्लस माइनस माइनस से 20। नाउ एट्थ वन, 5/8 3 -2 means 5/8 3 multiply by -2, 5/8 3 2 ज़ा 6, तो ये हो गया पावर 6। नाउ नाइन्थ क्वेश्चन, 3/4 पावर है 6 फिर पावर है 1 मीन्स 3/4 पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 1 मीन्स 3/4 पावर आपका रहेगा 6। तो इस तरीके से ये हो गया नाइन्थ क्वेश्चन। सो मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस, 2/5 पावर है -3 एंड 2, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2/5 पावर -3 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2/5 3 2 ज़ा 6 प्लस माइनस माइनस, तो ये हो गया आपका लास्ट क्वेश्चन का आंसर जो है 10th। तो इस तरीके से ये सिंप्लीफाई हो गया, जो रूल ऑफ इंडाइसिस का रूल लगा के हमने इसको सॉल्व कर दिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग पॉजिटिव इंडाइसिस। हमें जो नंबर्स लिखना है उसे पॉजिटिव इंडाइसिस यूज़ करके हमें लिखना है। ये नंबर्स कैसे लिखेंगे आप वो बताना है। मूविंग विद द आंसर्स के, तो आप पॉजिटिव इंडाइसिस कैसे लिखेंगे आप, यहाँ पर हमारा एक रूल आता है जो होता है रूल ऑफ इंडाइसिस। यहाँ पर आपका क्या अप्लाई होगा, A/B। अगर आपका पावर नेगेटिव में है तो आपका आंसर आप लिख सकते हो, यहाँ पर आप मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स यूज़ करके B/A इज टू M मीन्स जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमने पहले उसमें सीखा था, तो वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स यूज़ करके इस तरीके से ये रूल ऑफ इंडाइसिस है। आपका पावर पॉजिटिव में हो जाएगा, जो आपको इंडाइसिस पॉजिटिव में लिखना है। तो सो फर्स्ट वन, 2/7 इज टू -2, तो आपको पॉजिटिव में लिखना है। सो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 2/7 का हो जाएगा 7/2, ये बन गया आपका पॉजिटिव। उसी तरह सेकेंड वन, 11/3 -5, सो 3/11 प्लस 5, आपका पावर हो गया प्लस में। नेक्स्ट थर्ड वन, 1/6 -3, तो हम लोग लिख सकते हैं 6/1 -3 की जगह +3। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, सिर्फ 6:3, नीचे का 1 है तो कोई वो नहीं, डिनोमिनेटर में 1 नहीं लिखेंगे चलेगा। नेक्स्ट उसी तरह फोर्थ वन है, y/-4। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा इसका, 1/y मीन्स y था वह, तो y/1 का 1/y, और ये हो गया आपका पॉजिटिव में आंसर। तो इस तरीके से आप पॉजिटिव इंडाइसिस लिख सकते हो रूल ऑफ इंडाइसिस को फॉलो करके। अब नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 30, लास्ट प्रैक्टिस सेट ऑफ दिस चैप्टर, फाइंड द स्क्वायर रूट। हमें स्क्वायर रूट निकालना है। 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, फर्स्ट 625, सेकेंड 1225, थर्ड 289, फोर्थ 4096, फिफ्थ 1089। तो ये 5 क्वेश्चंस के हमें स्क्वायर रूट निकालने हैं। तो अब इसके स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे आप, सॉल्यूशंस। सो मूविंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन, 625।
फर्स्ट वन। तो स्क्वायर रूट, तो आप स्क्वायर रूट मेथड से जैसे 625, तो आप इस तरीके से इसका स्क्वायर रूट निकालिए। 625, लास्ट में 5 है तो 5 से 10, 5 1 सा 5, 5 2 ज़ा 10, 2 बचा, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 2 बचा, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, 1 आ गया। अब देयरफॉर 625 के फैक्टर्स क्या हो गए, 4 बार 5 है, देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 625, हम लोग इस साइन से लिख सकते हैं स्क्वायर। स्क्वायर रूट क्या होता है, स्क्वायर मीन्स 2, तो दो दो कॉमन नंबर, तो 5 एक, 2 जो है वो एक बार, ये वाला 5 एक बार, देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 625 इज 25। सेकेंड क्वेश्चन 1225, सो स्क्वायर रूट ऑफ 1225, 5 से करते हैं। 5 2 ज़ा 10, 2 बचा, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 2 बचा, 5 4 ज़ा 20, 4 बचा, 5 9 ज़ा 45। अब 49 तो 5 के टेबल में नहीं आता है, वो आता है 7 के टेबल में। 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7, तो हमारे फैक्टर्स क्या हो गए 1 2 2 5 के, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7, ये फैक्टर्स। देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 1225 इज इक्वल टू 5 7, 5 7 सा 35, तो ये इसका आंसर हो गया 35। नाउ थर्ड वन 289, स्क्वायर रूट ऑफ फैक्टर्स निकालते हैं 289 के। 289 आता है डायरेक्ट 17 के टेबल में, 17 1 सा 17, आपका बचा 119, तो 17 7 सा 119, तो 17 1 सा 17, देयरफॉर 289 के फैक्टर्स क्या हो गए 17 मल्टीप्लाई बाय 17, देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 289 इज, आपका स्क्वायर में एक ही बचा, तो इसका आंसर हो गया आपका 17। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ वन 4096, सो फैक्टर्स 4096 के आप निकालिए। 4096 2 से करते हैं, 2 2 ज़ा 4, 0 का 0, 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 0 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 1 बचा, 2 5 ज़ा 10, 1 बचा, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1 बचा, 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, तो यहाँ पर ये फैक्टराइजेशन खत्म हुआ। मीन्स अभी इधर पर 4096 का जो फैक्टर्स हैं वो कितने हैं, 2 कितनी टाइम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 टाइम्स आपका 2 आ जाएगा। मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, देयरफॉर स्क्वायर रूट क्या बन जाएगा 4096 का, यहाँ पर आपको कॉमन कितने हैं 1 2 3 4 5 6,
6 बार 2 कॉमन है, 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो आंसर 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 2 ज़ा 32, 32 2 ज़ा 64. Therefore, square root of 4096 is 64. Now the last one, fifth one, 1089. तो इसका रूट कैसे निकालोगे आप? पहले फैक्टर 1089. अब 1089 9 3 के टेबल में जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 1 बचा, 3 6 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 121. 121 सिर्फ 11 के टेबल में आता है, 11 1 ज़ा 11, 11 1 ज़ा 11, 11 1 ज़ा 11, 11. देयरफॉर इसके फैक्टर क्या हो गए? 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 11. Therefore, square root of 1089 is 3. अच्छा, स्क्वायर रूट मीन्स आपका कॉमन 3 इंटू 11, 11 3 ज़ा 33. तो ये हो गया आपका ये आंसर. तो इस चैप्टर्स के प्रैक्टिस सेट जो 26, 27, 28, 29, 30 पाँचों प्रैक्टिस सेट में इतना ही था जो मैंने आपको इसका सॉल्यूशंस बता दिया. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.